नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज्जतुल विदा के मौके पर 100 ऊंट यमन से मंगवाए हैं और उसमें से 63 ऊंट अपने मुबारक दस्ते से कुर्बान नहर किए हैं। कुर्बान करना और मतलब ज़िबा करना और नहर करना में जरा सा फर्क है। जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है, सही लफ्ज ज़बा है, जाल पर जबर होती है, लेकिन गलतुल आम है, उसमें पढ़ लिया जाता है ज़िबा। तो ज़िबा करते हुए जानवर को नबी अलैहि सलाम ने कहा कि छुरी को, उसकी मतलब जो हथियार है उसकी धार को तेज कर लिया जाए, जानवर को आराम पहुंचाया जाए। और नबी अलैहि सलाम ने इस तरीके से उसकी डायरेक्शन बताई है कि जानवर को कोशिश किया जाए कुर्बानी, ये जो खास जुल्हिज्जा की कुर्बानी है, इसको किबला रुख लिटाया जाए, गिराते हुए तो जहां कहीं भी वो गिर जाए फिर उसको घुमा लेना थोड़ा आसान होता है। किबला रुख रखा जाए, दाएं करवट लिटाया जाए जानवर को, और फिर उसके बाएं जो कमर का हिस्सा आ रहा है उसके ऊपर अपना घुटना या टखना रखकर उसको सुकून पहुंचाया जाए कि हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर दाएं हाथ से छुरी चलाई जाए और कोशिश किया जाए कि तेजी से छुरी चलाई जाए ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। अब ये जो दाएं हाथ का मैंने जिक्र कर दिया, इसमें याद रहे कि पहला हुक्म है जानवर को आराम पहुंचाया जाए। अगर कोई कसाई लेफ्टी है तो फिर वो अगर राइट हैंड से कुर्बान करने लगा है जानवर, तो फिर वो आराम नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उसका राइट हैंड उतनी ताकत नहीं रखता होगा जितना उसको लेफ्ट हैंड से काम करने की आदत है। अगर कोई वाकईतन लेफ्टी होगा तो फिर उसको चाहिए कि वो लेफ्ट हैंड से ही जानवर पर छुरी चलाए, तभी जानवर को आराम पहुंचेगा। ये बात भी याद रखें। हाँ, जो शख्स राइट हैंड से काम करने वाला है तो फिर उसको राइट हैंड से ही तवनाई अल्लाह ताला ने दी है, तो वो राइट हैंड से जानवर कुर्बान करे। और कुर्बान करने का तरीका वही है, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर पढ़कर आपने जानवर के गर्दन पर छुरी चलानी है। और छुरी मतलब ये सारी बातें खवातीन के सामने जिक्र कर रही हूँ मैं, हम लोगों ने तो कभी ये एक्टिविटी करनी नहीं है, लेकिन चूंकि हमने ये सब अपने बच्चों को और अपने भाइयों को, हस्बैंड्स को बताना होता है, तो हमें भी शरीयत का सही इल्म हो जाना, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और जानवर की जो गर्दन है उसको सिर्फ शाहरग ही काटी जाए, उसका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसकी जो पीछे वाली हड्डी होती है जिससे हराम मगज जुड़ा हुआ होता है उसके जिस्म को कंट्रोल करने के लिए, उसको नहीं काटा जाएगा। यानी कि पूरी की पूरी गर्दन काट के अलग नहीं करनी चाहिए।